पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय है। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय है। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का, प्रार्थना का। वहां पे पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने बिल्कुल नहीं गए थे, वो तो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। चलो प्रार्थना ही करनी है, घर बैठ के कर लेने, यही बैठ जाते हैं घर पे ही, चलो छोड़ो प्रार्थना ही करनी है। अरे ऐसी ऐसी प्रार्थना कर लेते, कोई बात नहीं। अरे कहां चर्च जाएंगे, किराया लगाएंगे, यहीं बैठकर प्रार्थना कर लेते, थोड़ी सी साइड पे जाके। हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का महत्व कम हो गया है, इसलिए हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के चमत्कार कम हो गए, क्योंकि वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करता है जिस तरह का रिस्पॉन्स आपका है, जिस तरह का स्वभाव आपका है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा। वचन कहता है जब शाऊल कलीसिया को सताता था और उस पर परमेश्वर की मार आई और वो रास्ते में अंधा हुआ, तो वचन कहता है वो 3 दिन तक, प्रेरितों के काम 9 उसकी 8, तब शाऊल भूमि पर से उठा, उसने आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसका हाथ पकड़ के उसके दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी था और वो प्रार्थना की पावर को जानता था, वो प्रार्थना की शक्ति को जानता था। और वचन कहता है जब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को हिलना पड़ा और परमेश्वर ने अपने चेले से कहा, हे हनन्याह उठ, जो सीधी गली कहलाती है उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, स्ट्रेट जा, और उस गली में जाके पूछ एक तरसुस वासी, क्योंकि देख, अपने पड़ोसी को बोलो देख वो प्रार्थना कर रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, चर्च में जा रहे हैं, किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। और रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चला देते हैं। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में? क्या मायने रखती है प्रार्थना का जीवन आपकी लाइफ में? पूरी प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ो, पूरा प्रेरितों के काम क्या क्या हुआ। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रेयर हुई है परमेश्वर ने वहां पे शिरकत की है। जहां जहां प्रार्थना हुई है परमेश्वर ने वहां वहां अपने दर्शन दिए हैं। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है। और जिन्होंने सिर्फ विश किया है, काश मैं चंगा हो जाता, काश परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी में ये दुख ना होता, वो उसी दुख में पड़े रहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा हनन्याह तुझे जाना होगा। कहता प्रभु मैंने उस विषय में सुना है, ऐसे बंदे के विषय में, ये बंदा जो जिसकी तू बात कर रहा है ना, ये बांध बांध के लोगों को मार रहा है, मैंने सुना है,
जीसस ने कहा, जा, ये मेरी ओर से ठहराया गया है, क्योंकि वो अब मेरा प्रचारक बनेगा। और वचन कहता है वो गया और उस पर हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और वो बड़ा दान देने वाला आदमी था। जब प्रार्थना कर रहा था तो दूत उसके सामने खड़ा हो गया कि जा और फलाने फलाने शहर में एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास पतरस आया है, उसको बुलवा ले। पतरस प्रार्थना कर रहा था उधर, और प्रार्थना करते करते उसे भूख लगी और वो प्रेयर करता करता बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, जा, 3 मनुष्य ये तेरी खोज में आए हैं, ये मनुष्य जा और उनके साथ उस नगर में कुरनेलियस के घर में जा, उनको प्रचार कर। क्योंकि वो अन्य जाति था, तो परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि ये जानवर, ये सांप, इसे मार और खा। और उसने कहा, प्रभु मैंने अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो परमेश्वर का मतलब था कि अब तू प्रचार कर अन्य जातियों में भी। कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियस, जब पतरस उसके घर पहुंचा तो पूरा घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। लंगड़ा चला, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रेयर कहां है आपकी चर्च? क्या आप नहीं जानते, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर मूव नहीं करेगा। अगर आप प्रेयरलेस हैं तो आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप सिर्फ विश करते हैं, आस रखते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आपकी प्रार्थना कहां है चर्च? छूटे वो जो छूले। ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेले याकूब को पकड़ लिया और तलवार से मार दिया। और जिसने मारा वो देखा उसने कि पब्लिक खुश हो गई। काम 12 उसकी 5 आयत में कि जब जेल में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनको शौक लगा कि खुदा का चुना हुआ प्रेरित कैसे मर सकता है। वो याकूब तो कल लंगड़े चला रहा था, ये तो कल अंधों को आंखें दे रहा था, ये मर कैसे सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने गलती याद करवाई कि तुमने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना में बैठ गए और कहा, प्रभु पतरस को बचा। और वचन कहता है परमेश्वर ने दूत भेजे। जिस जेल में पतरस था वो जेल हिल गई, बंधन खुल गए और पतरस को परमेश्वर के दूत उस जेल से बाहर निकाल के लेके आए बिना किसी व्यक्ति के। पतरस वापिस आया, कुंडा खड़काया जहां वो सब प्रार्थना कर रहे थे। औरत आई, देखा और वो देख के शॉक हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, जेल से बाहर कैसे आ गया ये। अंदर गई भागी भागी, कहती क्या हुआ क्या हुआ। बाहर पतरस का शायद दूत खड़ा है, पतरस तो नहीं आ सकता, जेल में कौन, किसी की हिम्मत है जेल तोड़ने की। पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। शैतान लड़ेगा आपसे जिस दिन आप प्रार्थना करने लगेंगे।
वो फाइट करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप याद आएगा, दुख याद आएंगे, मेंटल चीजें याद आएंगी, नेगेटिव चीजें याद आएंगी, टीवी का सर्वश्रेष्ठ आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा, आपका परम मित्र आपको फोन कर देगा, आपको व्यभिचार की बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग मूव करेगा आपके लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, वो शैतान जानता है। शैतान तो जानता है, पर कलीसिया मूर्ख की तरह बिहेव करती है कई बार और प्रार्थना नहीं करती, और फिर भी एक्सपेक्ट करती है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे। परमेश्वर कैसे करेगा? उसने दुनिया में रूल बनाया है, धरती का एक रूल है। जब तक आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे, आपके नाम पर जो रजिस्ट्री धरती की है, वो उस रजिस्ट्री जो आपके नाम हो गई है, जैसे आप किसी अपने मित्र को एक घर भेंट कर दें कि चल मेरे पास 5 घर हैं, एक घर में तुझे भेंट करता हूं,